सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। इसके अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हे भरत, तुम्हारे समान राम जी के हृदय में कोई प्रेम का पात्र नहीं है। राम, लक्ष्मण और जानकी जी की तुम पर बड़ी प्रीति है। सारी रात भी तुम्हारी बड़ाई करते रहे। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्रयाग में नहाते समय मैंने यह भी जाना कि वे स्नेह में मग्न हो रहे थे। राम जी का स्नेह तुम पर ऐसा है जैसा कि मूर्ख पुरुष का सुख जग में जीने पर होता है। यह राम जी के लिए बड़ाई नहीं है, वह तो भक्तों के कुटुंब पालक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार में तुम तो मानो राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति धारण किए हो। हे भरत जी, तुमको यह कलंक जान पड़ा, पर हमारे लिए उपदेश हुआ। आपका इस समय चित्रकूट जाना ही भक्ति रस की सिद्धि के लिए बड़ा शुभ हुआ। त्रिलोकी के हरि भक्त इससे नित प्रेम करेंगे। प्रभु का प्रताप भी इसकी शोभा को न हरेगा। यह सदैव सबको सुख देगा। केकई का कर्म रूपी राहु भी इसे नहीं ग्रसेगा। यह चंद्रमा राम जी के सुंदर प्रेम से परिपूर्ण है। वह गुरु के निरादर के दोष से भी दूषित न होगा। लोग राम भक्ति के रस रूप अमृत से अघाएंगे। तुमने इस चंद्रमा से धरती पर भी सुधा को सुलभ करा दिया है। भगीरथ जी गंगा को लाए, जिनका ध्यान सुमंगलों की खान है। दशरथ के गुण समूह अवर्णनीय है, जिनके बराबर ही कोई नहीं है, तो फिर अधिक कहाँ से हो। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन वन में रहने वाले हैं। सबका सुंदर फल यह हुआ कि मैंने लक्ष्मण, राम और सीता जी के दर्शन पाए। उसी का प्रतिफल तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग सहित हमारा भाग्य सुंदर है। हे भरत, तुमने जगत में यश पा लिया। इतना कह मुनि प्रेम में मग्न हो गए। यहाँ मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी हानि होती है। इस स्थान पर गलत कहा जाए तो बड़ा पाप होता है। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, राम जी के हृदय की बात जानते हैं। मुझे माता जी की करने का सोच नहीं है। संसार मुझे नीच कहेगा, इसका दुख भी नहीं है। परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है। पिताजी के मरने का भी शोक नहीं है। जिनका की यश संसार में शोभित है, जिन्होंने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए हैं, राम जी के विरह में शरीर को त्याग दिया, इससे राजा का तो सोच ही क्या है। किंतु राम, लक्ष्मण और सीता जी बिना जूतों के मुनि वेश बना वन में फिरते हैं। माता की कुमति रूपी पापों की जड़ें हमारे लिए वसूला बनाया। उससे कुकाट का कुयंत्र बना। 14 वर्ष की अवधि का कुमंत्र पढ़कर उसे अयोध्या में गाड़ दिया। उसने मेरे लिए यह कुठाट रचा और संसार को छिन्न भिन्न कर दिया। राम जी के फिरने पर ही कुरोग मिटेगा और फिर किसी उपाय से अयोध्या नहीं बसेगी। भरत के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सबों ने उनकी बड़ाई की। हे तात, सोच मत करो, राम जी के चरणों के दर्शन करने से सब कलेश मिट जाएंगे। भरद्वाज जी ने समझा कर कहा, हे प्राण प्रिय, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए और कंद मूल फल जो कुछ हम दे उसे प्रेम से स्वीकार करिए। मुनि ने सोचा कि बड़े पाहुने को न्योता दिया है, जैसा देवता हो उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादिक सिद्धियाँ आई और बोली कि हे गुसाई, जो आज्ञा हो सो हम करें। मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न हो बोले कि छोटे भाई और समाज सहित भरत जी राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई कर इनका सारा श्रम दूर करो। रिद्धि सिद्धियों ने मुनि के वचन शिरोधार्य कर अपने को बड़भागिनी माना और आपस में कहने लगी कि भरत जी अनुपम अतिथि हैं। मुनि को प्रणाम कर आज वही करिए जिससे सब राज समाज सुख पावे। ऐसा कह अनेक सुंदर घर रचे, जिन्हें देखकर विमान भी लजाते हैं। उन घरों में भोगादि ऐश्वर्य भर कर रखे,
जिनको देख देवताओं को भी चाह होती थी। दासी दास सब सामान लिए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं। जो सुख स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं है, वह सब समाज सिद्धियों ने पल भर में ही सजा दिए। पहले सब इच्छा अनुसार सुंदर सुखदायी स्थान सबको दिए, फिर सपरिवार भरत जी को स्थान दिया, क्योंकि मुनि की ऐसी ही आज्ञा थी। मुनि ने तपोबल से ब्रह्मा को चकित कर देने वाला ऐश्वर्य रच दिया। जब भरत जी ने मुनि का प्रभाव देखा तो उन्हें लोकपालों के सब लोग तुच्छ दिखे। सुख कहते नहीं बनता, जिसे देखने से ज्ञानी लोग वैराग्य भूल जाते हैं। बसंत ऋतु हो गई और त्रिविध वायु चलने लगी। सबको चारों पदार्थ सुलभ हो गए। माला चंदन और स्त्री आदि भोगों को देखकर लोग आश्चर्यवश हो गए। संपदा चकाई और भरत जी चकवा थे। मुनि की आज्ञा खेलवाड़ थी, जिसने रात को आश्रम रूपी पिंजरा में दोनों को बंद कर रखा। इसी प्रकार सवेरा हो गया। भरत जी ने प्रयागराज में स्नान कर समाज सहित मुनि को सिर नवा, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद को सिर पर धर दंडवत करके अनेक विनती की। रास्ता जानने वाले चतुर मनुष्यों को साथ ले चित्रकूट को मन लगाए चले। निषादराज का हाथ पकड़ भरत जी ऐसे चले मानो प्रेम ही शरीर धरकर जा रहा हो। न पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। प्रेम, नेम, व्रत और धर्म निष्कपट है। राह में लक्ष्मण, राम और सीता जी की बातें सखा से पूछते हैं। वह मृदुवाणी से कहता है। राम जी का वास स्थल और वृक्ष देखकर भरत जी का स्नेह रोके नहीं रुकता। यह दशा देख देवता पुष्प बरसाते हैं, जिससे पृथ्वी कोमल और मंगलमय हो गई। जगत के जड़ चेतन जीवों ने प्रभु को देखा तथा जिन्हें प्रभु ने देखा वे सब मोक्ष के योग्य हो गए। भरत जी के दर्शन से उनके सांसारिक रोग मिट गए। प्रभाव देख इंद्र को सोच हुआ, क्योंकि जग भले को भला और बुरे को बुरा है। गुरु से इंद्र ने कहा, हे प्रभु, ऐसा करो कि राम जी की भरत जी से भेंट ना हो। राम जी प्रेम के वश संकोची हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। अब बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। इससे कुछ छल सोचकर इसका यत्न करिए। यह सुनते ही बृहस्पति जी हंसे और 1000 नेत्र वाले इंद्र को बिना नेत्र का जानकर बोले, वृथा के डर और छल को छोड़ दो, यहाँ कपट का भांडा फूट जाएगा। हे देवराज, राम जी के सेवक से छल करोगे तो सब उल्टी अपने ही पर आ पड़ेगी। तब तो कुछ राम जी का रुख जानकर किया, पर आपको चाल करने से हानि होगी। राम जी का स्वभाव सुनो। वह अपने अपराधी पर रोष नहीं करते, पर कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो वह राम जी की क्रोधाग्नि से जल जाता है। यह कथा लोक और वेद में प्रसिद्ध है। इसकी महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत जी के समान कौन राम जी का स्नेही है, क्योंकि जगत राम जी को जपता है और राम जी भरत जी को जपते हैं। हे इंद्र, राम जी के भक्त का काज करने का विचार मन में न लाए। इससे जगत में अपयश तथा परलोक में दुख मिलेगा और दिन रात शोक बढ़ेगा। वे समदर्शी हैं, उनके प्रेम और क्रोध नहीं है और न वे पाप पुण्य और दोष ग्रहण करते हैं। जग में कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा ही फल चखता है। तो भी वह भक्त और अभक्त हृदय के अनुसार सम विषम लीला करते हैं। निर्गुण अलेख मान रहित एक रस राम जी भक्त के प्रेमवश सगुण रूप हुए। राम जी ने हमेशा सेवक की इच्छा रखी है। वेद पुराणों साधु सब साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान कुटिलता त्याग भरत जी के चरणों में प्रेम करो। हे इंद्र, राम जी के भक्त पराया ही चाहने वाले हैं। वे पराये दुख में दुखी रहने वाले दयालु हैं। ऐसे भक्त शिरोमणि भरत जी से मत डरो। राम जी सत्य सागर देव हितकारी हैं। भरत जी राम जी की आज्ञा मानने वाले हैं। तुम स्वार्थ वश घबराते हो। भरत का दोष नहीं, तुम्हारा ही अज्ञान है। भरत जी के वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। नगरवासियों का प्रेम कहा नहीं जाता। भरत जी बीच में एक जगह वास कर यमुना जी के तट पर आए। नदी के जल को देखकर उनके नेत्रों में आंसू छा गए।
राम जी के शरीर के समान रंग वाले जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम जी के वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए ज्ञान की जहाज में तुरंत चढ़ गए। उस दिन यमुना किनारे रहकर सबको समयानुसार आराम मिला। रात ही रात में घाट घाट की अनगिनती नावें आ गई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब पार हुए और राम जी के सखा की सेवा से प्रसन्न हुए। फिर नहाकर नदी को प्रणाम कर निषाद राज व भाई सहित आगे चल। आगे सुनकर सवारी पर मुनिवर वशिष्ठ हैं, राज समाज सब पीछे है और उसके पीछे दोनों भाई साधारण वस्त्राभूषण पहने सादे वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक मंत्री और मित्र सब भरत के साथ लक्ष्मण जानकी और राम जी की सुमिरते हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने निवास किया था वहाँ वहाँ प्रणाम करते हैं। स्त्रियाँ आपस में कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण है या नहीं। ये सखी इनकी उम्र तथा शरीर का रंग और रूप तो उन्हीं के समान है। उसकी इस बात स्त्रियों को ठीक जची। वे बोली तेरे समान चतुर दूसरी नहीं है। उसकी सराहना कर प्रशंसा की। तब दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। उसने प्रेम सहित सब कथा जिस प्रकार राम के राज्य के समय विघ्न हुआ सो कही। फिर भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की बड़ाई करने लगी। भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को छोड़ पैदल ही चलते हैं। फलों को खाते हुए राम जी को मनाने जाते हैं। आज भरत के समान बड़भागी कौन है। भरत का प्रेम और आचरण कहने सुनने से दुख दूर होते हैं। हे सखी जो कुछ कहिए थोड़ा है, राम जी के भाई हैं। फिर ऐसा क्यों ना हो। हम सब ने भरत जी को भाई सहित देखा, इससे जन्म सफल हो गया। भरत जी के गुणों को सुन स्त्रियां पछताती हैं। यह कैकेयी के योग्य पुत्र न थे। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं, यह विधाता ने हमारे अनुकूल किया है। कहा हम लोक और वेद की रीति से रहित छोटे कुल की मलिन स्त्रियां हैं। कहाँ तो कुगांव की वासी तुच्छ स्त्रियां और कहाँ ये दर्शन। सब पुण्यों का फल है, ऐसा आश्चर्य हर गांव में होता है। मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष लगा है। भरत जी की दशा देखते ही मार्ग में बसने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। जैसे सिंहल द्वीप वासियों को विधाता की कृपा से प्रयाग सुलभ हो गया हो। अपने पुण्यों सहित राम जी के गुणों को सुनते हुए भरत जी राम जी का ध्यान करते जा रहे हैं। तीर्थ आश्रम और देव मंदिर को देख प्रणाम करते हैं। मन ही मन वे यह वर मांगते हैं कि सीता जी राम जी के चरणों में प्रीति हो। किरात कोल आदि वनवासी वैखानस ब्रह्मचारी यति और उदासीन जहाँ मिलते हैं प्रणाम कर सब पूछते हैं कि राम लक्ष्मण और जानकी जी किस वन में हैं। वे सब प्रभु का समाचार कहते हैं। भरत को देख जन्म का फल लेते हैं। जो मनुष्य कहते हैं कि हमने उनको देखा है उसको भरत जी राम लक्ष्मण के समान प्रिय दिखते हैं। सबसे पूछते हुए राम के वनवास की कथा सुनते हैं। उस दिन राम को वहां रहकर भरत जी प्रातः होते ही चल दिए। भरत जी के सब साथियों को भरत जी के समान ही राम जी के दर्शन की इच्छा है। सबको मंगल शकुन होते हैं। सुखदायक नेत्र और भुजाएं फड़कती हैं। समाज समेत भरत जी को उत्साह हुआ कि राम जी मिलेंगे और दुख दाह मिटेगा। जैसा जिसके जी में है वह वैसे ही कामना करता है। वह प्रेमामृत छके चले जाते हैं। अंग शिथिल हैं पर डगमगाते हैं। वे प्रेमवश विह्वल वचन बोलते हैं। उसी समय निषाद ने भरत जी को स्वाभाविक सुंदर चित्रकूट के दर्शन कराए, जिसके निकट मंदाकिनी के किनारे सीता सहित राम लक्ष्मण रहते हैं। सभी को जय सिया राम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इससे अगली वीडियो में इससे आगे बढ़ें। सभी को जय सिया राम।